अरे मियाँ 7 तलवारें थी, उसमें किसी की नोक टूटी हुई थी, किसी का दस्ता टूटा हुआ था। अल्लाह के रसूल ने फरमाया ये तलवार आपकी है, ये तलवार आपकी है, ये तलवार आपकी है, ये तलवार आपकी है। ये अब खजूर की डंडियां लेके गुलाम जब चले, उन्हें होपलेस हो जाना चाहिए था, उन्हें जो है वो नाउम्मीद हो जाना चाहिए था। ये खजूर की डंडी से कोई मुकाबला नहीं हो सकता, मगर वो उसी खजूर की डंडी को ऐसे घुमाते हुए जाते थे, ऐसा लगता था खजूर की डंडी नहीं है बल्कि एटम बम सहाबा के हाथ में आ गया है, इनके हाथों में पावर आ गई है। लेके जब निकले यहूदी मजाक उड़ाने लगे, कहे लगाने लगे, ओ मुसलमानों क्या दिमाग खराब हो गया, क्या फारिग हो गई अक्ल, क्या माइंड लेस हो, क्या खजूर की डंडी कभी तलवार का मुकाबला कर सकती है? तो मुसलमान आगे बढ़े, सहाबा बोले सुनो यहूदियों, न खजूर की डंडी पर और न तलवार पर है, भरोसा जितना भी है मदीने की सरकार पर है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हज़रत। वलक़द नसरकुमुल्लाह बिबदरिन व अंतुम अज़िल्ला। वो आज भी बद्र के मैदान में बड़े से बोर्ड पे ये आयत लिखी हुई है बड़े बड़े जली लफ्जों में कि 313 यहां खड़े हो गए थे, और जब वो पहुंचे 170 किलोमीटर दूर रमजान के महीने में 70वां रमजान, और जब वो पहुंचे तो उनके पास कुछ नहीं है, न ताकत है, न उनके पास कोई तलवार है, न उनके पास खाना तक नहीं है। उन्होंने तो खजूर की गुठलियां चूस के रोजे रखे हैं, और इधर पूरी रात शराबें पी गई हैं, पूरी रात भुने हुए गोश्त खाए गए। इन्होंने ऊंट काट काट के खाए, इन्होंने बकरे काट काट के खाए। इनके पास तलवारें, ये बाहर को निकल के नबी के गुलामों को देखते हैं, मजाक उड़ाते हैं, कहे लगाते हैं, और जो फिक्रे कसते हैं, कहते हैं, हुटिंग करते हैं, कहने लगे देख तो लो हमसे लड़ने के लिए आए हैं, इनके हाथ में है क्या? खजूर की डंडी। मजाक उड़ाने लगे, डंडी से क्या करोगे? हाथ हिला के मजाक उड़ाते, इन्हें मच्छर और मक्खी की तरह मसलेंगे मुसलमानों को। ये जब 1000 लोग ये बात कहते थे, मेरे नबी ने आज पूरी रात के लिए सर सजदे में रख दिया है। ये जहां मस्जिद अरीश है वहां तपती हुई रेत पर मेरे नबी ने अपना सर सजदे में रख दिया। यही ताकत थी मुसलमानों तुम्हारी, मेरे नबी ने अपना सर सब सजदे में रखा। हजरत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं जितना हमने उस दिन हुजूर को रोते हुए देखा उतना कभी नहीं देखा। हुजूर जब रोते थे तो चादर हुजूर की सर से कांधे पे आती थी और कांधे से पे नीचे गिर जाती थी, मैं उठा के चादर रखता था। मेरा इमाम कहता है आंखें रो रो के सुजाने वाले, जाने वाले नहीं आने वाले, आंखें कुछ कहती हैं तुझसे पैगाम, वो दरे यार के जाने वाले, उसने तेरा सा ना देखा ना सुना। कहते हैं अगले जमाने वाले कैसे मेरे नबी पाक के वो गुलाम थे और ऐसे मेरे नबी पाक ने सर सजदे में रखा है। अर्ज करते हैं मेरे मालिक मेरे परवरदिगार, और जब हुजूर ये अर्ज कर रहे हैं हुजूर की जो आंखें हैं ना उनमें से आंसू गिरते हैं। वो कौन सी आंखें? इतने आंसू गिरते हैं कि रेत भीगने लगी। मेरा इमाम कहता है कौन सी आंखें? जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया। उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम। हुजूर के लब हिल रहे हैं, कौन से लब? पतली पतली गुले कुस की पत्तियां, उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम। वो दहन जिसकी हर बात वही है खुदा, वो पैगंबर इस्लाम जिसकी बातों की तरह कोई बात नहीं कर सकता, आज सज्जे में सर रखा हुआ है। मेरा इमाम कहता है मैं उसने यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते जनान, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। ये 313 मर्दाने अरब खड़े हैं, और मेरे नबी ने आज जब अपने रब की बारगाह में अर्ज की है, आज की तरह मेरे नबी ने जब बयान करना शुरू किया कभी मेरे नबी ऐसे नहीं रोए। अर्ज करते हैं मेरे मालिक देख, मैंने जो पूरे मक्के में तकलीफ उठाई, मैंने जो 13 साल में तकलीफ उठाई है मक्के के अंदर, जो मेरे ऊपर ऊंट की ओजड़ियां रखी गई, जो मेरे ऊपर ऊंट की ओजड़ी भारी भारी रखी गई, और जो मेरे सर को फाड़ा गया, और जो मेरी गर्दन को दबाया गया, और जो मेरे रास्ते में पत्थर मारे गए, और जो मंडियों में मुझे गालियां दी गई, और जो मेरे घर पे पत्थर मारे गए, और जो शेबे अबी तालिब में मेरे घर की औरतें 9-9 दिन तक भूखी रहीं और उन्होंने पेड़ के पत्ते खाए। ऐ मेरे मालिक, मैंने जो ताइफ के मैदान में पत्थर बर्दाश्त किए। आपको पता है ताइफ क्या है? अगर तुम्हें तुम्हारे बाप का दर्द बयान करूं तो तुम्हारा दिल बड़ा मचल जाएगा, मगर मैं हुजूर की बात बयान कर रहा हूं। हुजूर मक्के से ताइफ गए, मेरे सरकार के इतने पत्थर मारे गए, इतने कि एक पांव उठाते थे दूसरे पे मारते थे, दूसरा पांव उठाते थे पहले पे मारते थे, हुजूर बैठ जाते थे तो उठा के मारते थे, पिंडली शरीफ फट गई। अल्लाह के रसूल की आज अर्ज
करते हैं, मेरे मालिक जो ताइफ के मैदान में मेरे पत्थर मारे गए, मेरे मालिक जो मुझे मेरे ऊपर ऊंट की ओजड़ी रखी गई, वो सब करके मैंने ये 313 तिनका जोड़ के जमा किए हैं। ये मेरा अबू बकर मेरी पूरी जिंदगी की कमाई है, ये मेरा उमर मेरी पूरी जिंदगी की कमाई है, ये मेरा अली मेरी पूरी जिंदगी की कमाई है, ये मेरे अमीर हमजा मेरी पूरी जिंदगी की कमाई है, ये मेरा बिलाल मेरी पूरी जिंदगी की कमाई है। ऐ अल्लाह, अगर मेरी ये आज सहाबा की जमात खत्म हो गई तो कयामत तक तेरा कोई नाम लेवा नहीं होगा, तेरा कोई नाम लेवा नहीं होगा। फिर अर्ज करते हैं, देख तो मालिक मेरे गुलामों को ये कैसे तेरे नाम पे आए, तलवारें तक नहीं है इनके हाथ में, इन्होंने खाने तक नहीं खाए, पेट इनके पीठ से लगे हुए हैं, खजूरें चूस चूस के रोजे रखे हैं मेरे गुलामों ने, इन पे मेरे गुलामों पे रहम कर। मेरे नबी जब रोए तो मेरा इमाम कहता है, इजाबत का सेहरा, इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद, हुजूर रोए हैं। अल्लाह के रसूल एकदम हुजूर ने सर उठाया, हुजूर मुस्कुराए। हजरत अली कहते अचानक हवा चली और रेत उड़ी। मैंने अर्ज की, हुजूर ये क्या है? कहा, सुनो अबू बकर वाली, अल्लाह ने जिब्राइल को भेजा है और 500 फरिश्तों को लेकर जिब्राइल जमीन पे उतर चुका है। फिर फरमाया, फिर मेरे आका ने, हजरत अली कहते फिर मैंने अर्ज की, हुजूर अचानक हवा चली, हुजूर ये कैसी हवा है? पर मैं उस तरफ अल्लाह ने मीकाईल को उतारा है और वो 500 फरिश्ते लेके मेरा दूसरा वजीर उतरा है। हुजूर ने फरमाया, चलो मुसलमानों चलो, अल्लाह के नाम पे शुरू हो जाओ। अब तलवार जब उठी है, अब जब डंडियां उठी हैं, तो उधर तो ना, उधर जो है वो उधर अपनी शमशीर वाले हैं और उधर नारे तकबीर वाले हैं, उधर ताकत पे भरोसा है, उधर मुस्तफा की मोहब्बत पे भरोसा है, उधर अपने माल पे नाज है, इधर आमना के लाल पे नाज है। चल दिए, चलते चलते गुलामों ने खजूर की डंडियां उठाई, वो खजूर की डंडियां जिनकी मजाक उड़ रही थी, वो खजूर की डंडियां जिन्हें कोई अब खातिर में नहीं लाता था, उन खजूर की डंडियों ने तो कमाल ही कर दिया। उठती थी खजूर की डंडी थी, काटती थी सर, उठती थी खजूर की डंडी, काटती थी हाथ, काटते 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 जब गिर गिर कट कट के गिरने लगे, कुफ्फार में भगदड़ मच गई, उनके पिट्टे पानी हो गए, वो बिल्कुल छोड़ के मैदान भागने लगे। जब वो भागे तो बिलाल ने देख लिया। बिलाल ने किसको देखा? बिलाल ने उमैया को देखा। उमैया कौन? उमैया जो बिलाल के सीने पे पत्थर रखता था, जो बिलाल के सीने पे पत्थर रखता था, जो बिलाल को अंगारों पे लिटालता था, जो बिलाल के मुंह पे मुक्के मारता था, जो बिलाल की गर्दन में रस्सी डाल के मक्के में घसीटता था, वही उमैया दौड़ रहा था। बिलाल जलाल में आ जाता है, जाके बिलाल उसके पीछे दौड़े, वो मोटा आगे दौड़ा, मगर कब तक दौड़ता? बिलाल ने उसके मुंह पे घूसा मारा, वो जमीन पे गिर गया। बिलाल को देखने लगा, बिलाल ने कहा, देखता क्या है उमैया, ये बिलाल का घूसा नहीं है, ये तो इस्लाम का घूसा कुफ्र के मुंह पे लगा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, हजरत अल्लामा सैयद शबात हुसैन साहब 70 मारे गए कुफ्फारे मक्का, कितने बाकी गिरफ्तार हुए? कितने मारे गए? और 35 मारे सारे सहाबा ने मिलके, और हजरत अली ने अकेले ने 35 मारे। कभी हम में तुम में भी करार था, कभी हम में तुम में भी चाहती, कभी हम में तुम में भी राह थी, कभी हम भी तुम भी थे आशना, तुम्हें याद हो क्या ना याद हो? वो जो है कि नहीं, इधर देखो, कभी हम में तुम में भी चाहती, कभी हम में तुम में भी राह। मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो, वो अच्छा इंसान है। सारे अक्लमंदों से हिसाब होगा, किसी बेवकूफ से क़यामत के दिन हिसाब नहीं होगा। माइंडलेस आदमी से हिसाब, पागल से हिसाब, मगर जिसे अल्लाह ने अकल दी उससे तो होगा ना। मेरी तरफ देखो, कल तक तुम सजदे करते थे, क्या करते थे बोलो? अब तुमने सजदे, कोई हुजूर का उम्मती कहीं रहता है, कहीं कमजोर है, कोई अपने आप को कमजोर ना समझे। किसी एटम बम में वो ताकत नहीं है जो अल्लाह के सामने सजदा करने में ताकत है, मगर सजदों की जगह तावीजों ने ले ली। अब परेशान तो तावीज, इसको दवा भी वो सी वाली चाहिए जो एकदम आराम करे और अपने आप कुछ नहीं करेगा। ये सजदा, ये हमारी ताकत थी। आखिर कौन सी ऐसी बात थी कि हुसैन ने करबला में सब कुछ छोड़ा मगर सजदा? आज क्या बात है कि कौम सब कुछ तो पास है मगर सजदे? तवज्जो है कि नहीं?
और तूने दुनिया को बदला था। बोलो बदला था नहीं बदला था। एक बात याद रखना, आजकल मैं जो तकरीर कर रहा हूं ना, मैं इस वजह से कर रहा हूं कि मेरी गैरत कमजोर है। अगर मैं वाकई में गैरतमंद होता तो मेरे सर पे इतनी बड़ी पगड़ी नहीं बंधी होती। क्यों? क्योंकि जिस कौम की 6 लाख लड़कियां 2014 से लेके अब तक इस्लाम छोड़कर गैर मुस्लिमों के घरों में चली गई हूं, वो कौम अब ज्यादा गैरतमंद नहीं है। और अपने घर का इंतजार कर रहे हो तो करो। जिसके घर में जिसकी बहन के माथे पर गैर मुस्लिमों का अलामती निशान लग जाए, वो भाई क्या जी पाएगा ठीक से? औरतों को पर्दा किसने नहीं कराया? बच्ची नाच रही है, मुझे बताओ जिस बच्ची को 5 साल की उम्र में सजदा करना सिखा दिया जाए, क्या कभी कोई उसका ईमान खराब कर सकता है? जल्दी बोलो जल्दी बोलो, ईमान खराब कर सकता है कभी? 6 साल की बच्ची है, मदीना है, और मदीने में वो बच्ची कुरान पढ़ रही है। क्या पढ़ रही है बोलो? कुरान पढ़ते पढ़ते उसके सर से दुपट्टा नीचे आया, तवज्जो करना, दुपट्टा नीचे आया है, उसकी माँ ने दुपट्टा रख दिया। और सुनो ना, बेटी के नाम का जवाब है ना माँ के नाम का जवाब है। बेटी का नाम सैयदा ज़ैनब है और माँ का नाम सैयदा फातिमा है। यानी 6 साल की बच्ची पर अगर शुरुआत से आप ये करेंगे ना, ऐसे करके, इसका मैं रिजल्ट बता रहा हूं, सर पे दुपट्टा रख दिया 5 साल की बच्ची के, अब वो 5 साल की बच्ची नाच रही है, तुम उसे स्टेटस पे लगा रहे हो, देखो मेरी बेटी नाचना शुरू हो गई। अबे तेरे घर की गैरत खत्म, चाहे वो किसी का भी घर हो, मेरा ही घर क्यों ना हो। कोई हो, सब दीन के पाबंद हैं और दीन किसी का पाबंद नहीं। सारे मियां शरीयत के गुलाम हैं, शरीयत किसी मियां की गुलाम नहीं। शरीयत से ऊपर कुछ है नहीं। और जो ये कहे शरीयत और है और हम और हैं, तो उससे कह दो इस्लाम और है और तू कुछ और है। हमारे नबी के ऊपर उतरे हुए कुरान को कोई नजरअंदाज करे तो मैं उसकी सारी नस्लों को नजरअंदाज कर दूं। तवज्जो है कि नहीं? ओ कुरान एक एक लफ्ज मेरे रब का, एक एक हर्फ सच्चा, पूरा का पूरा कुरान अल्लाह का। और गैर मुस्लिम भी कहते हैं कि अगर कोई ऐसी किताब है जिसमें आज तक कोई रद्दो बदल ना हुआ तो वो सिर्फ कुरान है और कुछ नहीं। कुरान तुम्हारे दर्द की दवा थी, तुमने तावीजों को दर्द की दवा बना ली। तावीज पर तुम क्या लगा रहे हो? उस पे मोम जामा लगा रहे हो, उस पे कपड़ा लपेट रहे हो, और कुरान पर गर्द जम रही है, धूल जम रही है। करो, हमारा क्या मतलब है? मैं कोई मतलब नहीं। हम तो अपनी इस्लाह करने के लिए तकरीर करते हैं, हमें कभी नहीं सोचा कि पब्लिक की हो जाए। हम तो अपने लिए करते हैं, हमारे ऊपर हमारी बातों का असर हो जाए बस। मैं खुद सुधर जाऊं, ठीक है भाई, एक आदमी तो सुधर जाना चाहिए जो तकरीर कर रहा है, वही बस, वो उसको जरूरत है पहले उस इल्म की जो दूसरों को भी बयान कर रहा है। नबी की बेटी ने सर पे दुपट्टा, बोलो तो सही, जरा बोलो तो सही। सैयदा ज़ैनब ने सर उठा के कहा, अम्मी जाना अपने सर पे दुपट्टा क्यों रखा? कि नाना नाराज हो जाते हैं। ज़ैनब अली की बेटी, हसास बाप की हसास बेटी, सेंसिटिव बाप की सेंसिटिव औलाद, बोली, रोने लगी और सैयदा ज़ैनब के पास आई सैयदा फातिमा। ज़ैनब बेटी चुप जाना, क्यों रोती है? अब तो सर पे दुपट्टा है। कल चुपट गई, कहने लगी, अम्मी जान नाना से कह देना इस बारी माफ कर दें, अगली बार ज़ैनब गर्दन कटाएगी मगर सर पे से दुपट्टा ना हटाएगी। मेरे खानदान में एक लड़की का इंतकाल हो रहा था, 32 साल की उम्र, 3 बच्चे छोड़ के गई है। इतनी करीब कि मेरा उससे पर्दा नहीं, शरई एतबार से इतनी करीब रिश्ता मेरा उससे।
उसकी रूह निकल रही थी दिल्ली एम्स में, और मैं अंदर था कमरे में, और उसका शोर भी था। तो 2 लोग थे बस। मैंने देखा कि जब उसकी रूह निकलने वाली हुई, अचानक हमने डॉक्टर को बुलाया। जैसे ही डॉक्टर आया, और वो बेचारी 1 मिनट के बाद दुनिया से जाने वाली है, मगर फिर भी उसने ऐसे चादर उठाई, ऐसे करके, और ऐसे ऊपर को किया, और ऐसे ऊपर करके बस यहां तक लाई थी, चादर गिर गई, रूह, हाथ नीचे गिर गए और रूह निकल गई। मगर वो ये पैगाम दे गई कि अगर बचपन में पर्दा करा दिया जाए तो रूह तो निकल जाती है, मगर हया नहीं निकलती। एक दिन अल्लाह के रसूल की बेटी सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा, इकबाल कहता है, मरियम अज यक निस्बत ईसा अजीज, अस्सै निस्बत हजरत जहरा अजीज। वो कहता है इकबाल, मरियम इस वजह से बुलंद है कि एक ईसा की मां है, मगर फातिमा के लेंते 3 बातें हैं, 3 फजीलतें। मां है हसनैन करीमैन की, और बीबी है अली की, और बेटी है नबी की। मगर सुनो, जब मेरा इमाम बोला तो अगर इकबाल ये शेर सुन लेता तो मेरे बरेली के इमाम के हाथ चूम लेता कि ऐसा भी कोई शेर कह सकता है। इकबाल कहता है मरियम इस वजह से बुलंद है कि वो हुसैन की मां है, हसन की मां है, अली, वो मरियम इस वजह से बुलंद है कि वो ईसा की मां है। मगर फातिमा को देखो, वो हुसैन की मां है, अली की बीबी है और नबी की बेटी है। मगर जब मेरा इमाम बढ़ा तो जहां मेरा इमाम गया, एक तो कोई वहां जा ना सका, और अगर गया तो वापस आ ना सका। मेरा इमाम कहता है नूर बिनते नूर ज़ौजे नूर उम्मे नूर और नूर ते मुतलक की कनीज अल्लाह रे लहना नूर का। कहते हैं, अब मेरा इमाम कहता है सैयदा वो है जो नूर की मां है और नूर की बीबी है और नूर की बेटी है, खुद भी नूर है, तेरी नस्ल पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, और तू है ने नूर, तेरा सब घराना नूर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। तुम उस नूर वाली फातिमा को छोड़ के, मेरे इमाम ने पूरे हदाई के बख्शिश में सैयदा की शान में अशार बहुत कहे, मगर कहीं लफ्ज़ फातिमा इस्तेमाल नहीं किया। किसी ने पूछा क्यों, रूह आला हजरत से पूछा क्यों, कह लगे फातिमा का एहतराम इतना था। ऐसा एहतराम आज उस नूर वाली फातिमा को छोड़ के और बंबई वाली औरतों की तरह कपड़े, उनकी तरह लिबास। और मैं उन दयूस लोगों से पूछता हूं, दयूस वो है, दयूस का उर्दू तर्जमा ये हो सकता है बेगैरत। बेगैरत वो है जिसकी बहन बेटी बेपर्दा चले। इधर देखो, जब शादी में कसे कसाए कपड़ों के साथ अपनी बहन के साथ एंट्री मारता है, अपनी बीबी के साथ, और जब उस पे बेटर की बुरी नजर पड़ती है, और जब शादी वाले लोगों की बुरी नजर पड़ती है, उसमें लफंगे बेकार लड़कों की, तो उस वक्त में गैरत को क्या हो जाता है भाई? कहां चली जाती है? बताऊं कहां चली जाती है गैरत? मैं बता रहा हूं, ये किसी और को देख रहा हो रहा कोई, ये किसी और को देख रहा होता है और कोई इसी और को देख रहा होता है। मैं उधर गया किशनगंज वगैरह के इलाके में, तो औरतें वो मेकअप करके जलसों में आती है, मैं रो दिया देख के। सादा इंसान, मुझे क्या पता ये क्या है। इधर देखो, नबी की बेटी आ रही है, तवज्जो है कि नहीं? दिल लग रहा है नहीं लग रहा है? और बोलूंगा खत्म कर दूं, बोलो दोनों हाथ उठा के बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह, मुस्कुरा के बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह। अच्छा मेरी तरफ देखो, अभी कुछ दिनों पहले रिसर्च हुआ ये हुआ कि कौन से ऐसे बच्चे हैं जो पागल पैदा होते हैं। यानी हार्वर्ड ने रिसर्च किया है, दुनिया की बड़ी यूनिवर्सिटी है, दूसरे नंबर की हार्वर्ड, ऑक्सफोर्ड के बाद। तो वो हार्वर्ड कहते हैं, वो हार्वर्ड वाले कहते हैं हमने 25 साल रिसर्च किया, ये वो बच्चे होते हैं जो पैदा होते ही पागल हो जाते हैं, पैदा पागल ही होते हैं। ये वो होते हैं मेंटली डिस्टर्ब बच्चे, जब ये पेट में थे तो इनके बाप ने इनकी मां को मारा, यानी इस जालिम ये ने प्रेग्नेंट मूवमेंट में बीबी को नहीं छोड़ा, मारा, और जब मारा तो उसके बच्चे के पेट के अंदर बच्चे पे असर हो गया। अब ये समझ रहा था कि मैं अपनी बच्चे को बीबी को मार रहा हूं, अब बच्चा हो गया पागल, अब दिखा कलकत्ता दिखा, रांची दिखा, अब कहीं दिखा, दिखाता तेरी मर्जी है, तूने अपनी बीबी पे जुल्म ही क्यों किया था
जाहिल, तुझे पता है नबी ने मना किया मानने को, तो क्यों मारता है औरत को? अब इसने मारा। अब सुनो, मुझे बताओ, आप जब औरत प्रेग्नेंट वुमेन में डॉक्टर के पास जाती है तो वो कहता है अगर तुम ये चाहती हो कि तुम्हारा बच्चा ज्यादा आयरन बढ़े और बादाम खाओ, आप ज्यादा जो है वो सेब खाओगी, आयरन बढ़ेगा। अगर विटामिन डी बढ़ाना चाहती हो तो आप ऐसा करें कि अमरूद खाएं, अनार खाएं, ये सब खाएं। अगर खाएंगी तो बच्चा बढ़े, बच्चे के अंदर ताकत पैदा होगा, ताकत आएगी। मुझे बताओ, अल्लाह का बनाया हुआ सेब, संतरा, अनार, अमरूद अगर मां खाए तो बच्चे पे असर हो जाए, तो क्या अल्लाह का कुरान मां पढ़ेगी तो बच्चे पे असर नहीं होगा? और एक बात बताओ, कोई अपने बच्चे को जहन्नम में जाते देख सकता है? मगर समझ लें उनके बच्चे जहन्नम ही नहीं जाएंगे जिनके बच्चे छोटे होते ही गाने सुनने, वो जहन्नम ही जाने का काम कर रहे हैं। अरे ये जो बेपर्दा जा रही है इसको पता नहीं है, मेरी बेटी को, मेरी बहन को, इसकी नमाज अलग है और मर्द की नमाज, ये मर्द की नमाज अल्लाह अकबर, यहाँ पे लात आया तकबीरुल्लाह कही, यहाँ पे ला, और मर्द की, औरत की नमाज अल्लाह, मर्द अल्लाह अकबर, समझना जरा, मर्द अल्लाह, औरत अल्लाह। मर्द हाथ खोल रहा है पूरे और ऐसे ला रहा है, और ये अब अल्लाह ने क्यों अलग अलग कर दिया ये तरीका? इस वजह से तेरा रब जानता है मेरी बहन कि तेरे जिस्म की बनावट और है और मर्द के जिस्म की बनावट और है, तो उसने नमाज के तरीका तेरा और कर दिया, उसका और कर दिया। मर्द को 3 कपड़े मिलते हैं और औरत को मरने के बाद 5। सफा मरवा पे मर्द दौड़े, औरत हल्के चले। हजरत अली कहते हैं मेरी शादी हुई, बीवी मेरे घर में आई फातिमा, कहते मैं रो दिया। सैयदा ने पूछा आप क्यों रोते हैं? मैंने कहा फातिमा, हुजूर की तरबियत पर और आपके सब्र पर दोनों पे रोना आ रहा है। का क्या मतलब कि कितनी भी गरीब की शादी हो ना तो वो 1-2 जोड़ी कपड़े पहन लेती है दुल्हन जब बनती है, हसरत होती है हर बेटी को। का फिर का आप जिस चादर में कपड़े दुल्हन बन के आई हैं उसमें 17 अहमद लगे हुए हैं। तो सैयदा ने सर उठा के कहा, ऐ मेरे सरताज आप गम न करें, तशरीफ रखें। मेरे अब्बा ने कहा था कि अल्लाह कपड़े पहनने से राजी नहीं होता, अल्लाह पर्दा करने से राजी होता है। एक दिन हुजूर की बेटी आई है सैयदा, अम्मी आयशा बोली हुजूर वो आपकी बेटी जरा आ रही है। तो हुजूर ने देखा सैयदा आ रही है तो हुजूर उठ के खड़े हुए। तो फिर फातिमा आई, तो बेटी होती है, अच्छा फिर बेटी का तो अंदाज ही अलग होता है। तो ऐसे करके वो बेटी तो किसी की भी हो मगर ये वो बेटी है, ये पूरी कायनात की बेटियां मुकाबला इसका कर नहीं सकती। ऐसे करके ढकी हुई है चादर। फरमाया क्या है फातिमा? खोली चादर और एक रोटी निकाली। अब्बा ये रोटी, गरम रोटी। हुजूर ने लुकमा मुंह में लिया, आंखों से आंसू। क्या हुआ मेरे अब्बा? फातिमा तेरे बाप ने 5 दिन के बाद पहला लुकमा खाया है। तो फिर हुजूर की बेटी अर्ज करने लगी, अब्बा 5 दिन के बाद अली भी लाए थे, जो मैंने पहले कुएं से पानी लाई, फिर उसके बाद चक्की चलाई, मैंने रोटी बनाई, अब्बा मैंने अली को भी खिलाई, हसन हुसैन को, जैनब को, मगर मैंने एक भी लुकमा नहीं खाया। कहा क्यों मेरी बेटी? कहा मैंने सोचा पहले अब्बा को खिला। मैं कहता हूं 1000 लड़के भी एक बेटी के बराबर मोहब्बत नहीं कर सकते। हमने बेटियों को मोहब्बत नहीं दी ना, हम कामों में लगे रहे। और हुजूर ने अपनी बेटी की हर जगह तरबियत की। हम समझ नहीं रहे। मैं इस मौजू पे क्यों बोल रहा हूं? मुझे कोई जरूरत नहीं थी, मैं थोड़ी देर बोल के खत्म कर सकता, क्योंकि औरत ही से मुआशरा बनता है। मैं किसी का बेटा हूं, किसी का शौहर हूं, किसी का भाई हूं, और अल्लाह देगा तो किसी का मैं बाप भी बन जाऊंगा। अल्लाह ने मुझे बेटे बेटे दिए, बेटी नहीं है। दुआ करें आप कि जनाजे पे रोने वाला आ जाए। हाँ, सही बता रहा हूं, बेटे कभी जनाजों पे नहीं रोते। वासिफ अली वासिफ कहते हैं बेटियां बाप के जनाजे की रौनक है। हुजूर ने कहा मैं अर्ज करता हूं आपसे, दिल लग रहा है आप लोगों का? नहीं लग रहा है? लग रहा है दिल। एक हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा, मौला अली कहते हैं एक दिन, मेरी बहनें सुन लें बेटियां और आप भी, मौला अली कहते हैं मैं 15 दिन के बाद अपने घर आया, और ये मैंने हदीस रमजान में 21 रमजान को बैठ के मदीने शरीफ में पढ़ी थी ये हदीस। और अजीब ही लुत्फ आता का सामने गुम्बद खजरा भी था और वो मकाम करीब था जहां की ये हदीस है। तो हजरत अली कहते हैं मैं अपने घर में गया तो मेरी बीवी ने मुझे मुस्कुरा के सलाम कर दिया।
ये पहला काम है, और कोई काम नहीं। मेरी बहनें सुन लें और अपनी बेटियों को बता देना, ये जो बकरी की तरह ताबीज गले में डाल ली है, वो मेरा आदमी मेरी मुट्ठी में आ जाए, पागलपना ना करो मेरी बेटियों। ये जो ताबीज लिख रहा है इसकी वाली खुद इसके कब्जे में नहीं है। ये सब बाहर को आओ, ये सब बातें ना करो। एक ही तरीका है, बस एक ही तरीका है औरतों के लिए कि जब शौहर आए, और दुनिया की मनहूस तरीन बदतरीन कमबख्त औरत वो है जो पूरे दिन ठीक रहती है और शाम को जब आदमी के आने का टाइम हो तो मुंह बना के फूड़ बैठ जाती है, गंदे कपड़े पहनती है मर्द के सामने, और शादियों में जाती है पार्टियों में तो कपड़े अच्छे पहनती है। इस बेवकूफ से पूछो, अपने मर्द के लिए सजती है या दूसरे मर्दों के लिए सजती है? तुझको शर्म नहीं आती है सब करते हुए? और औरत के लिए एक ही बात है कि जब शौहर घर में आए तो मुस्कुरा के सलाम कर दे। ये नबी की बेटी की सुन्नत भी है और इसमें बरकत भी है। इंशाअल्लाह तलाक नहीं होगी। तलाक। हजरत अली कहते हैं मैंने फातिमा से क्या, मुझे बड़ी भूख लगी है। अब जरा ध्यान से, ये आखिरी हदीस बयान कर रहा हूं और इसको ध्यान से सुन लीजिएगा। कहते हैं मौला अली मैंने कहा भूख बड़ी लगी है फातिमा। कहते हैं वो मुझे तब देखती हैं और मेरी तरफ देखने के बाद कहती हैं कि अच्छा ठीक है पानी पीजिए। मैंने पानी नहीं, प्यास। कहते वो अंदर चली गई। मैं कहा फातिमा लाई नहीं खाना आप? कहते बात नहीं। फिर मैंने कहा फातिमा लाए खाना? कहते मैं आवाज आई रोने की, मैं अंदर गया तो हुजूर की बेटी रो रही थी। क्या हुआ फातिमा? ए नबी के जिगर के टुकड़ा, सैयदा खातून जन्नत, बताए ना। कह लगी मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है कि मेरे शौहर खाना मैं नहीं दे पा रही हूँ शौहर को खाना। कहा क्यों? कि जब आप घर से गए थे तो कई दिन का फाका था, आज भी कई दिन हो गए, बच्चे भूखे हैं, घर में कुछ है नहीं। तो मौला अली मैंने कहा आपने मुझे बताया क्यों नहीं? अंदाज देखें, अब्बा ने मना किया था अली से वो मत मांगना जो उनके पास मौजूद ना हो। कहते हैं अली मेरे पास एक भी दिरहम नहीं था, मगर फातिमा जब और रोई तो मैंने कहा अब क्या हुआ? कह लगे आप चले गए थे, अब्बा के घर में 16 दिन से चूल्हा नहीं जला है। जरा सुन लो अपने नबी की बात। हजरत अली कहते हैं मैं गया और मैं जाने के बाद यहूदी के बाग पे मुझे कुछ काम ले लो मुझसे। तो उसने कहा एक काम है कि आप एक डोल देंगे ना पानी का तो हम एक खजूर देंगे आपको। तो कहते हैं बड़ा डोल मैंने निकाला, 3 में थक गया, तो फिर चौथा डोल निकाला, 5वां। आपका भाई, आपका चचा, आपका खालू, कोई रिश्तेदार या आपका बाप मजदूर हो तो बताने में शर्म महसूस मत करना। मैं इस महफिल में खड़े होकर बैठ के बयान कर रहा हूं कि मेरे बाप अली, मैं जिसकी औलाद हूं, मेरा बाप खजूर के लिए पानी भी देता था और मेरा बाप घास खोद के भी मदीने में लेके आता था। मुझे कोई इसमें अफसोस नहीं है, सारे सैयदों को फख्र है कि हम अली की औलाद हैं और अली यही था, यही थे अली। हजरत अली कहते हैं शाम तक 17 डोल निकाले। कितने? 17 खजूर लेके हुजूर की बारगाह में। कहते मैं खुद भूखा था मगर चखी तक नहीं। हुजूर की बारगाह, सरकार ने मुझे देख के कहा अली आ गए? जी। हुजूर ये खजूर। फरमाया कि तेरा हसन और तेरे हुसैन और तेरी फातिमा भूखी है, उन्हें नहीं खिलाया? मैंने कहा हुजूर हसन हुसैन से भी ज्यादा और फातिमा से भी ज्यादा अली आपसे मोहब्बत करता है। तो हुजूर ने फिर दोनों हाथ उठाए हैं और दोनों हाथ उठा के दुआ की, ऐ अल्लाह मैं अली से और उसकी औलाद से राजी हूं, तू भी राजी हो जा। फिर हुजूर घर गए। कहते मेरे अपने नवासे को उठाया और गुठली निकाल के खजूर मुंह में दीना। हसन के नाना को देख के हसन रो पड़े, भूखे लेटे थे। फिर हुसैन उठे। अल्लाह अकबर। मैंने अपनी आंखों से मदीने में 5 लाख लोगों को हुजूर को इफ्तार कराते देखा है। 5 लाख लोगों को इफ्तार कराते हैं। मेरे आका पूरी दुनिया को खिलाते हैं। मेरे मुफ्ती आजम फरमाते हैं खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी दाना है तेरा। अम्मा आयशा फरमाती है सारे लोग जो थे ना वो अपनी गुठलियां फेंकते थे, हुजूर नहीं फेंकते थे, उन गुठलियों को चूसते थे। जब 14 दिन का फाका होता था 15 दिन चूसते थे। और जब हुजूर के पेट पे पत्थर बनते थे ना तो दोनों हाथ उठा के दुआ करते थे, ऐ अल्लाह मेरे मालिक मेरे रब, मेरी उम्मत कभी भूखी ना मरे, मेरी उम्मत के यानी मैं कभी भूखा ना मरूं, मैं मेरे लिए तो आप सब तुम जितने खड़े हो ना, तुम आज भूखे जो नहीं हो ना और उम्मतें भूखी मर गई, तुम जो भूखे नहीं मर रहे ना ये मेरे हुजूर के आंसुओं का सदका, मेरे हुजूर का सदका, मेरे सरकार का, जिस पैगंबर को हम बिल्कुल भुला चुके हैं। अब इंस्टाग्राम के लिए वक्त है, फेसबुक के लिए वक्त है, मगर अपने नबी के लिए वक्त है। आज से वादा करो कम से कम घर से निकलने से पहले 100 बार दुरूद पढ़ोगे। हाथ उठा के बताओ।